हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से ये खबर, जहां पर धर्मशाला क्षेत्र में भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कांगड़ा रेलवे स्टेशन पर कांगड़ा की नैरो गेज रेल लाइन को पुनः स्थापित किए जाने के अवसर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने रेलवे परियोजना के विषय में बोलते हुए कहा कि वर्तमान समय में अधिकांश रेलवे परियोजना में 50% धनराशि और भूमि राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार अपने हिस्से की 25% धनराशि, जो लगभग 2000 करोड़ रुपए बनती है, वो भी उपलब्ध नहीं करा पाई है। दरअसल अनुराग ठाकुर ने अपने वक्तव्य में ये संदेश भी दिया है कि राज्य सरकार की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के कारण कई विकास परियोजनाओं की गति प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा है कि रेलवे विस्तार और अन्य आधारभूत संरचना परियोजना के लिए राज्य सरकार की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि केंद्र सरकार की है। बात करें तो अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को दिए जा रहे आर्थिक सहयोग का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में हिमाचल प्रदेश को पहले की तुलना में 27 गुना अधिक धनराशि प्रदान किया है। वास्तव में अपने संबोधन के दौरान अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हिमाचल प्रदेश की सहायता करने वाला सकारात्मक रवैया अपनाया और प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सहयोग देते हुए आज एक नई परियोजना का विस्तार किया है। वहीं कांगड़ा की ऐतिहासिक नैरो गेज रेल लाइन क्षेत्र की पहचान जो है हिमाचल की मानी जाती है। ऐसे में इसके पुनः स्थापना कार्यक्रम के दौरान विकास, रेलवे परियोजना और केंद्र राज्य समन्वय जैसे विषय प्रमुख रूप से चर्चा में बने रहे। किस विचार के साथ हुआ, तो शानन पार प्रोजेक्ट के लिए प्रमुखता के साथ इसको बनाया गया। आज के समय अगर आप अधिकतर रेलवे के प्रोजेक्ट्स को देखेंगे तो 50% पैसा राज्य की सरकारें दे रही हैं और भूमि दे रही हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में जो 25% पैसा भी देना था बनूपली बिलासपुर रेलवे लाइन का, उसका भी अभी तक हिमाचल प्रदेश की सरकार 2000 करोड़ रुपये नहीं दे पाई अभी तक का, आगे और देना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है। और दूसरा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जब हम ROI की बात करते हैं तो विभाग का कई बार आता है कि आबादी कम है और उस तरह से जो इनकी कमाई है ना व्यापार से है, ना गुड्स ट्रेन से, ना पैसेंजर ट्रेन से, तो वो एक चिंता का विषय आता है। उसके बावजूद मोदी सरकार ने 27 गुना ज़्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश को इस साल के बजट में दिया और आज के समय 17,911 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं चल रही हैं। बद्दी से लेकर चंडीगढ़ का हो, इस लिंक को भी चलाया जा रहा है। और अगर आप ट्रेनें देखेंगे तो गुरुमुखी ट्रेन को हम 6 तारीख को चलाने वाले हैं आमबंदौरा से। इसके अलावा हमारे जो बाकी ट्रेन हैं कलकत्ता के लिए चल रही हैं, महाराष्ट्र के लिए चल रही हैं, मध्य प्रदेश के लिए चल रही हैं, गुजरात के लिए चल रही हैं, राजस्थान के लिए चल रही हैं, दिल्ली के लिए चल रही हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जो पहले कभी होती नहीं थी यहाँ से, हमने उन ट्रेन को भी शुरुआत करवाई, तो मोदी की सरकार में करवाई। तो मोदी जी के आशीर्वाद से अश्विनी वैष्णव जी ने जो एक हिमाचल के प्रति अपना रवैया रखा है, वो सदा मदद करने वाला रखा है। तो इसका भी हम कोई ना कोई रास्ता जरूर खोजेंगे। बहुत मुश्किल है क्योंकि खर्चा बहुत है, लागत बहुत बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद हमारी उम्मीदें पूरी हैं। हम पूरा